ओमान में तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला हुआ है। हमले के बाद तेल टैंकर में वहां पर आग लग गई है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे धू धू करके जलता नजर आ रहा है ये तेल टैंकर। ये देखिए ओमान से तस्वीर सामने आई है, कैसे यहां पर ड्रोन से अटैक किया गया। मतलब छोटा सा मामूली सा ड्रोन, लेकिन अगर वो ऐसी जगह पर गिरा, खास तौर पर किसी रिफाइनरी में, किसी तेल डिपो में, किसी टैंकर में, तो सोचिए कि वो कितना विध्वंसक हो सकता है। ये ओमान से आई तस्वीर है जहां पर ड्रोन से अटैक किया गया है। अब यहां पर ये भी मुकेश जैन जी, मैं आपके पास जल्दी शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल में उछाल आ रही है, अगर ये बरकरार रही तो आने वाले समय में ये इन्फ्लेशन महंगाई को बढ़ाएगी, लोगों की जेब ढीली होगी। जी बिल्कुल। क्रूड में जैसे परसों भी हमने कहा था कि क्रूड बढ़ेगा, और आज जैसी मार्केट खुली तो क्रूड बढ़ा, और ये क्रूड बढ़ने का मतलब है पूरे विश्व में महंगाई का बढ़ना। क्योंकि आप ये देखें जिस एरिया में ये जंग चल रही है, वहां से करीब 20 से 25% तेल की सप्लाई होती है। जब उस पे इफेक्ट आएगा तो इसका मतलब रेट बढ़ेंगे क्रूड के, और कच्चे तेल बहुत सारी चीजों में यूज होता है, हमारी डे टू डे नीड में है क्रूड ऑयल, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और चारों तरफ बहुत महंगाई बढ़ेगी। जी, मैं विपुल जी आपसे समझना चाहूंगा, कुछ लोग ये भी देख रहे हैं जिस तरीके से बाजार ट्रेंड कर रहा है, गोल्ड के दाम बढ़ने शुरू हो गए, सिल्वर के भी दाम बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितने गोल्ड के दाम। तो ये इस वक्त क्या है, जब तक ये वॉर चलेगी तब तक गोल्ड जो है बिल्कुल उछाल पे रहेगा? नमस्कार सभी को। ये गोल्ड और सिल्वर में तेजी अभी बरकरार रहेगी, क्योंकि जब तक ये वॉर चलती रहेगी तेजी बरकरार रहेगी। परसों जिस दिन पहला अटैक हुआ था उसी दिन सोने में 10,000 रुपये की तेजी और चांदी में 20 से 25,000 रुपये की तेजी दर्ज की गई थी। जी। आज सुबह मार्केट उसी हिसाब से, पहले तो एक्सपेक्टेशन थी लेकिन मार्केट ने उसी तरह बिहेव किया, और आज भाव वही खुले जो 10,000 तेजी और 25,000 तेजी चांदी में दर्ज की गई है। जी, मैं श्याम सर आपसे समझना चाहूंगा, कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट गिरे हैं। पहले तो खबर आई कि वो क्रैश हुए, दुर्घटनाग्रस्त हुए, लेकिन बाद में ईरान की तरफ से कहा गया गिरे नहीं है, वो झूठ कहा जा रहा है। दरअसल में उसको हिट करके ईरान ने गिराया है। देखिए, दावा तो कर रहा है वो F-15 एक हाईली मैनेवरेबल फाइटर एयरक्राफ्ट, अत्याधुनिक। मैं खुद पायलट हूं नेवी का, इसलिए मैं समझता हूं। कह रहे हैं लोग यूक्रेन के उसके ईरान के ड्रोन से मार दिया। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, पॉसिबल नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैनेवरेबल एयरक्राफ्ट है, और देखिए कई एयरक्राफ्ट लगातार उड़ रहे हैं। उस गल्फ में पूरी की पूरी सर्वेलेंस है। जहां 3,500 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है एयर स्पेस के क्लोजर से, वही 250 फ्लाइट्स पर डे जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन उड़ा रहा है, और वो सब के सब उस एरिया में लगातार मंडरा रहे हैं अपने दोस्तों का मनोबल ऊंचा करने के लिए और ईरान का मनोबल नीचा करने के लिए। और कोई तरीका भी तो नहीं है, तो इसलिए आप समझ के चलिए। क्रूड ऑयल की बात आपने की, एक छोटा सा कमेंट देना चाहूंगा। भारत के लिए अच्छी सूचना है, कल रात को सीसीएस की मीटिंग हुई, हमारे लोगों को वहां से निकालना है। ओमान ही एक रास्ता है जहां सलाला पोर्ट से हमें उन्हें निकालना पड़ेगा। 40,000 अलग अलग पोर्ट्स में मिला के सब फंसे हुए हैं जो ट्रांजिट में है। और अच्छी सूचना यह है, 15 दिन का रिजर्व हमारे पास, हमारे टैंकर्स जो रास्ते में है उनके पास भी, और साथ में 7 दिन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व भारत के पास। वेस्ट एशिया, वेस्ट अफ्रीका, वेनेजुएला और रशिया, अमेरिका फ्यूल का हमारे पास ऑल्टरनेट है। तो फिलहाल इतनी चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। लंबा समय युद्ध चला तो चाइना को दिक्कत होने वाली है। जी।